नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका टीवी भारत 24 के डेली शो द खास खबर में। आज के खास खबर में बात करेंगे कोटा की। कोटा जो कि राजस्थान में, मैं भी वहीं से ही आता हूं। कोटा से नहीं बल्कि किसी और एरिया से, लेकिन कोटा के कल्चर को मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूं क्योंकि मेरा गाँव भी कोटा के आसपास के अंदर ही है। लेकिन जब कोटा की बात आती है तो सबसे ज्यादा दो चीजों के लिए ये फेमस है। पहला तो इसकी सुंदर लेक और बड़े बड़े किले, और दूसरी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, वो है एग्जाम प्रेफरेंसेस। ज्यादातर नीट, जेई और आईआईटी के लिए एग्जाम दिए जाते हैं, तैयारी की जाती है। कोटा की जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर्स के सराउंडेड ही है। छोटे छोटे बच्चे जो अपनी कम उम्र के अंदर ही, यानी 15 साल की उम्र से ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके साथ में कुछ और चीजें भी उनके साथ में शुरू हो जाती है, जो कल्चर है कुछ और, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि आज मैं कोटा का जिक्र क्यों कर रहा हूँ। दरअसल संडे 28 अगस्त के दिन ही तकरीबन 2 बच्चों की सुसाइड करने की खबर निकलकर सामने आई है। इस महीने की, यानी अगस्त के महीने का ये 6वीं सुसाइड है। एक महीने के अंदर 6 सुसाइड, और अभी तक टोटल 24 सुसाइड हो चुके हैं, मतलब 24 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। अगर मैं इन शब्दों का ज्यादा उपयोग करता हूं तो यूट्यूब इस वीडियो को हो सकता है शायद तक टेक डाउन भी कर दे, क्योंकि यूट्यूब की खुद की पॉलिसी है कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करूं जिससे किसी व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर किसी भी प्रकार का असर पड़े। लेकिन करना तो पड़ेगा क्योंकि इशू इतना भारी है कि लोगों को समझने के लिए इसे अच्छी तरीके से समझना होगा कि असल में प्रॉब्लम है कहां। केस के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन आज बात कर लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की, ताकि आपको यह पता चले कि आसपास में चल क्या रहा है। वहीं आज की पहली हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है केंद्र सरकार से ही। दरअसल महंगाई से परेशान जनता को केंद्र सरकार की एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी की घोषणा की है। सब्सिडी उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों को ही मिलेगी। अगस्त महीने की पहली तारीख को ही पेट्रोलियम कंपनी ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कटौती की थी। हालांकि घरेलू गैस सब्सिडी के दामों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। अगस्त महीने में पहली तारीख को राजधानी दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 1103 रुपए, वही मुंबई के अंदर 1102 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 1129 रुपए, चेन्नई में 1118 रुपए का था। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती थी, लेकिन जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं होते तब तक यही कीमतें आपको मिलती रहेगी, यानी 200 रुपए कम होकर मिलेगी। ये और कुछ नहीं, जैसे जैसे इलेक्शन पास में आते हैं, जैसे पेट्रोल और एलपीजी के दाम घट जाते हैं, बस वही कुछ है। एक बार इलेक्शन होने दीजिए, फिर से दाम आपके सामने और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। मतलब जो सिलेंडर आपको 1130 में मिल रहा है, वो इलेक्शन खत्म होने के बाद में 1150 या 1200 रुपए का भी हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग हर केंद्र सरकार या फिर हर राज्य की सरकार ऐसा ही करती है। सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस में इसमें कोई बड़ा योगदान है नहीं। आगे बात करते हैं आज की दूसरी हेडलाइन के बारे में, तो वो निकल कर आ रही है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से। दरअसल तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इनकी सजा को रद्द कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। हर महीने की 5 तारीख को इस्लामाबाद में एक ट्रायल कोर्ट में इमरान खान की 3 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इस मामले में दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद इमरान खान को उनके जमान पार्क आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट ने इमरान खान को भ्रष्टाचार का आरोपी घोषित कर दिया था। इमरान खान ने अपनी सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील भी की थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की बेंच ने 28 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित कर लिया था। पाकिस्तानी मीडिया जियो टीवी के सूत्र के हवाले से बताया गया है कि इमरान खान को 1 लाख रुपए के ब्रांड पर जमानत दी गई है। खान फिलहाल अटैक के जेल में बंद है और अभी आदेश कॉपी नहीं आई है। आदेश कॉपी आने के बाद में इस मामले में जो भी अपडेट आएगा वो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है सीबीआई से। दरअसल सीबीआई ने 28 अगस्त को ईडी के एक अफसर पवन खत्री को अरेस्ट कर लिया है। आरोप है कि पवन खत्री ने दिल्ली शराब नीति के केस में आरोपी अमनदीप सिंह ढल से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। पवन खत्री ने ईडी के सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया था। ईडी में ही काम करने के अलावा उनके ऊपर डिवीजन क्लर्क नितेश कोहरा पर भी केस दर्ज किया गया है। इस मामले में अभी तक इतना ही अपडेट है, और कुछ अपडेट आएगा तो टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं आज की खास खबर के बारे में, और खास खबर में कुछ इतना खास है कि आपको समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। पहले मामला क्या है वो जान लीजिए, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। दरअसल एसपी भगवत सिंह हिंगड़ ने बताया है कि रविवार दोपहर को 3 बजे लातूर महाराष्ट्र के रहने वाले आविष्कार संभाजी कांसले, जिनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी, उन्होंने कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट की 6ठी मंजिल से कूद कर सुसाइड कर लिया है। सुसाइड स्टूडेंट तलवड़ी इलाके में 3 साल से रह रहा था। वहां पर वो नीट की तैयारी कर रहा था और वो रविवार को रोड नंबर 1 में स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट देने के लिए आया था। वहीं रविवार 7 बजे ही कुल्हाड़ी के लैंडमार्क एरिया में आदर्श के नाम के एक 18 साल के बच्चे ने
कमरे में फंदा लटका कर आत्महत्या कर ली। आदर्श बिहार के रोहिताबाद जिले में रहने वाला था। स्टूडेंट नीट की तैयारी के लिए 4 महीने पहले ही कोटा आया था। यहाँ लैंडमार्क एरिया में भाई बहन के साथ में फ्लैट लेकर रह रहा था। दोनों मामलों के अंदर कथित तौर पर अभी यही बताया जा रहा है कि दोनों के ऊपर एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर था। दरअसल अगर आपको पता हो तो अगर नीट की अगर तैयारी कर रहे हो आप में से कुछ, या फिर आपको पता हो तो नीट के अंदर 700 नंबर लाना ज्यादा जरूरी होता है। अब उसी के अंदर लगातार इन दोनों बच्चों के जो नंबर है वो कम आ रहे थे, 250 से ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे। इसी को लेकर ये बच्चे काफी ज्यादा टेंशन के अंदर थे और जब संडे को इन्होंने टेस्ट दिया जहां पर इनके नंबर कम आए होंगे ऐसा बताया जा रहा है, उसके बाद इन्होंने टेंशन में आकर या फिर तनाव के तहत सुसाइड कर लिया। अब देखा जाए तो कोटा के अंदर हर साल 2 लाख बच्चे आते हैं। सब लोगों का सिलेक्शन होता भी नहीं है। कुछ बच्चे पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ बच्चे तो 15 साल की उम्र से ही नीट की तैयारी या फिर आईआईटी जेई क्रैक करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो उम्र जब वो खुद 9वीं या 8वीं क्लास के अंदर होते हैं तब से वो तैयारी करते हैं नीट की। तो सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा। एक 8वीं क्लास के बच्चे का जो सिलेबस है वो नीट की तैयारी वाले सिलेबस से तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगा, एक आम सी बात है। लेकिन फिर भी माँ बाप और जो टीचर्स होते हैं सो कॉल्ड कोचिंग वाले वो इनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। या तो बनाते हैं प्रेशर या फिर कई बार बच्चे खुद प्रेशर में आ जाते हैं कंपटीशन की वजह से। जब वो अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं कि एक दिन में 14-14, 15-15 घंटे की पढ़ाई चल रही है और फिर भी वो उनके जितना परफॉर्म नहीं कर पाते खुद पढ़कर भी, तब बच्चों में ये तनाव आता है। अब कई बार कई सारे ऐसे डिसीजन उठाए गए हैं कि बच्चों को किसी तरीके से डाइवर्ट किया जाए, लेकिन कोटा के इंस्टीट्यूट शायद तक इस बात को समझ नहीं रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं उनके माँ बाप और ना ही समझ रहे हैं बच्चे। इस जिंदगी में जो आईआईटी जेई है वो ही सब कुछ नहीं होता, इसके अलावा भी और भी कई सारे प्रोफेशंस होते हैं जहां पर आप अपना योगदान देकर अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और साथ में इज्जत भी कमा सकते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों लगता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने से ही उनके समाज के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत होगी, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। इसको झुटला भी नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर्स तो भगवान का रूप होते हैं और इंजीनियर्स का योगदान तो हम कैसे बोल सकते हैं इस दुनिया के अंदर। आईआईटी जेई ने तो इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, नेता, न जाने किस किस फील्ड के अंदर कितने महान महान लोग दिए हैं। लगता है उसी होड़ के अंदर लोग और बच्चे आजकल पिसते हुए जा रहे हैं। इतनी डिप्रेशन के अंदर की तैयारी काफी ज्यादा लोगों को इफेक्ट कर सकती है। अगर आप भी किसी तरीके से आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने 3-4 साल, 5 साल, 6 साल अपना उसके अंदर दिया है फिर भी उसके अंदर अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया में 250 से भी ज्यादा ऐसे प्रोफेशंस है, ऐसी जगह है, ऐसे क्षेत्र है जहां पर आप काम करके अपना बहुत बड़ा नाम बना सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं होता कि आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, इसके अलावा भी और भी कई सारे प्रेफरेंसेस होते हैं जहां पर आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ये बात कभी नहीं घुसती। कभी अगर आप आईआईटी जेई की तैयारी करें तो इसे एज अ कंपटीशन देखें और सिर्फ एक लेसन की तरह लें। अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी कुछ ना कुछ हम कर ही लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं कल फिर आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।